The next topic now we are going to start integration by partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक कहाँ यूज करते हैं? दूसरी बात, पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? ओके, सो जब हमें इंटीग्रेंड गिवन हो एक रैशनल फंक्शन के फॉर्म में, सो वेन एवर वी हैव टू गिवन इंटीग्रेंड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, तो इस रैशनल फंक्शन में हम दो पॉइंट चेक करते हैं। पहला पॉइंट कि डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या डिग्री ऑफ जी एक्स से लेस है, या फिर डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स है। इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन डिग्री और लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन। और जहां पर डिग्री ऑफ एफ एक्स मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिथम बेसिक सा कंसेप्ट है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, क्वोशंट और रिमाइंडर टर्म निकाल दो आप। तो जैसे ही हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपके पास चेंज हो जाता है किस फॉर्म में? शाई एक्स प्लस फाई एक्स अपॉन जी एक्स। देखिए शाई एक्स क्या है? शाई एक्स तो क्वोशंट हो गया, और फाई एक्स क्या हुआ? फाई एक्स आपकी रिमाइंडर टर्म हो गई। तो इस तरीके से चेंज होने से हम नोटिस करते हैं कि शाई एक्स का तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, और बचा फाई एक्स अपॉन जी एक्स, इस ये किस में चेंज हो जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन टोटली किस पे बेस्ड है? प्रॉपर फ्रैक्शन पे बेस्ड है, जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है, अब वो पॉइंट सीखते हैं। सो व्हेन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। देन वी ब्रेक एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंटू सिंपलर फ्रैक्शन। तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यस, है प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो फिर हम इसको ब्रेक कर देते हैं सिंपलर फ्रैक्शन। सिंपलर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपलर फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कुछ ऐसे फ्रैक्शंस में जिन पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकें। या तो हम उस पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर दें, या वो बहुत इजीली एक्सरसाइज 7.1 से 7.4 के जो हमने कंसेप्ट स्टडी किए हैं उन पे बेस्ड वो इजीली हो जाए। जैसे पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज हो जाए, ट्राइग्नोमेट्री में चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं सिंपलर फ्रैक्शन। जब भी बात आती है सिंपलर फ्रैक्शन की, तो ये डिपेंड करता है जी एक्स पे। डिपेंड किस पे करता है सिंपलर फ्रैक्शन? जी एक्स पे। अब जब ये जी एक्स पे डिपेंड करता है, तो
जी एक्स के अकॉर्डिंग की हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सिंपलर फ्रैक्शन करते हैं। तो किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के सिंपलर फ्रैक्शन करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो कोई भी हमसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, then we answered that is any proper fraction fx upon gx when we break into simpler fraction. So this technique or this process is called partial fraction. And the simpler fraction either can be changed into standard formulas of integration or can be changed into any one of the formats, either substitution, trigonometry form, or particular function. So these all formulas we can easily apply. नाउ जो सिंपल फ्रैक्शन है, ये भी हमने डिस्कस किया किस पे डिपेंड कर रहा है, जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो जी एक्स के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। नंबर वन, व्हेन जी एक्स इज इन फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे बोल देते हैं। नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट नहीं हो रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म हो। तो जी एक्स आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और ऐसे बहुत सारे नॉन रिपीटेड लीनियर पॉलिनोमियल हो सकते हैं आपके पास। तो अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक होती है कि जब जी एक्स आपके पास एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एग्जाम्पल दैट मैंने तीन लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर ले लिए, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम इसको अलग अलग ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए। फर्स्ट फैक्टर के लिए हमने कैपिटल ए कांस्टेंट ले लिया न्यूमरेटर में, सेकंड के लिए कांस्टेंट कैपिटल बी ले लिया, थर्ड लीनियर फैक्टर के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया एक्स प्लस सी। ये हमने कांस्टेंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम वी कंपेयर न्यूमरेटर बोथ साइड टू फाइंड कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्योंकि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हमने एज्यूम किया है। ओके, तो इनकी वैल्यूज तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैसे वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इस केस में, ये जो केस नंबर वन है, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। जो भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इनको जीरो पुटअप कर दो। एक्स प्लस ए को जीरो, एक्स प्लस बी को जीरो, एक्स प्लस सी को जीरो। यहां से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा, ये पूरा डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दोनों तरफ क्या बचेगा, न्यूमरेटर। तो वन बाई वन पुटअप करेंगे, एक बार एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक बार माइनस बी, एक बार माइनस सी, इस तरह से पुटअप कर देंगे। और पुटअप करते ही हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। एबीसी की वैल्यू आने के बाद एक हम दिमाग लगाते हैं कि यार हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में, और एबीसी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो 101% ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। जो हम लिखते हैं, हमें पता है 1/a
लॉग मॉड ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। और इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज अ फॉर्मूला हमने स्टडी कर रखा है, लॉग मॉड x प्लस सी। दिस इज वी नो वेरी वेल। ओके, यही फॉर्मूला यूज होगा और बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। तो देखिए, ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है और केस वन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इस केस वन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो जो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट स्टडी किया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो प्रैक्टिकली वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। इसमें आपकी एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। In the question number third, we have to evaluate the integral 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 into dx। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। अब आप इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब भी पेपर में कोई इंटीग्रेशन आ रहा है, फर्स्टली इंटीग्रेंट का नेचर चेक करना है। क्या इंटीग्रेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे बेस्ड है? क्या इंटीग्रेंड में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? क्या इंटीग्रेंड में ट्राइग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं? या फिर वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में है? यहां पर पता लग रहा है कि जो इंटीग्रेंड है उसमें डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। यहां पर ये नॉन रिपीटेड लीनियर पॉलिनोमियल है। और जो न्यूमरेटर है एफ एक्स, इसका जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वो तो वन है। यहाँ पर जब फर्स्ट लीनियर दूसरे लीनियर से और तीसरे लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? थ्री। यहाँ पर डिग्री कितनी है? वन। तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये हमें किस फॉर्म में गिवन है? प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। 3x-1, हम ओनली इंटीग्रेंड ले रहे हैं पहले। इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करते हैं और जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसके प्लेस पे पुट अप कर देंगे। दैट कैन बी रिटन एज a/x-1, b/x-2, c/x-3। एलसीएम ले लेते हैं बोथ साइड। देखिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो 3x-1 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जब आप x-1, x-2, x-3 एलसीएम लेंगे, देन कांस्टेंट a के साथ आ जाएगा x-2 इंटू x-3। कांस्टेंट b के साथ आएगा आपके पास x-1 इंटू x-3। कांस्टेंट c के साथ आ जाएगा x-1 इंटू x-2। इस टाइप से आ जाएगा कुछ। हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर हैं, x-1, x-2, x-3। मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था कि हम x के प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करेंगे और ये वैल्यूज आएंगी कहाँ से? जब हम इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर देंगे। यहाँ से वन आ जाएगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो टू आ जाएगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो थ्री आ जाएगा। वन बाई वन वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पर। x=1 पुट करोगे बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3 × 1 - 1। राइट हैंड साइड में वन पुटअप करोगे तो ओनली यहाँ पुटअप कर सकते हो। यहाँ पर वन पुटअप करते ही जीरो, थर्ड टर्म में वन पुटअप करते ही जीरो। ओनली फर्स्ट टर्म में हम यहाँ पर x के प्लेस पे वन पुट कर देंगे। 1 - 2, 1 - 3, दैट इज 2 इज इक्वल टू, दैट विल बी -1 -2, implies that a will be equal to 1। 1 - 2 = 1, 2 = 1, 1 - 2 = 1। 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1 - 2 = 1, 1
बोथ साइड 2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए फर्स्ट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। सेकंड, जब हम एक्स के प्लेस पे 2 पुट अप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो 3 × 2 - 1 दैट विल बी 5। राइट हैंड साइड में आप एक्स के प्लेस पे 2 पुट अप करेंगे, देन फर्स्ट टर्म विल बी 0, क्योंकि 2 - 2 0 सम, तो पूरी टर्म 0 बन गई। थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 0 only in the second term. When we will put 2, then it will be 2 - 1, 2 - 3, 2 - 1 is 1 and 2 - 3 is -1। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे कितना आ गया, -b, दैट इज b इज इक्वल टू -5 एट x इज इक्वल टू 3। 3 लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप कर रहे हैं, तो 3 × 3 9 -1 दैट इज 8। और सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में 8 आ गया, राइट हैंड साइड में दिस विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0, क्योंकि इसमें x - 3 का फैक्टर है और इस फैक्टर को तो हम 0 के इक्वल कर रहे हैं। देन वी कैन कैलकुलेट c बाय पुटिंग 3 इज इक्वल टू 1, सो 3 - 1 इज 2, 3 - 2 इज 1, दैट इज c विल बी इक्वल टू 4। तो एबीसी का वैल्यू आ गया आपके पास। एबीसी का वैल्यू आते ही जो इंटीग्रेशन है 3x - 1 upon x - 1 into x - 2 into x - 3 can be changed into a upon x - 1। आप चेक कर सकते हो, जो पार्शियल फ्रैक्शन हमें गिवन है, हम इसमें एबीसी की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इस पूरे इंटीग्रेंड के इक्वल है। ठीक है, तो a upon x - 1 दैट इज 1 upon x - 1, b upon x - 2 दैट इज -5 upon x - 2, c upon x - 3 that is 4 upon x - 3 into dx। फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन देखो, dx/x - 1, x का कोइफिशिएंट 1 है और वही what dx/ax + b के फॉर्म में आ रहा है, log mod of x - 1 -5 log mod of x - 2, क्योंकि तीनों ही फैक्टर्स में x का कोइफिशिएंट 1 आ रहा है, 4 log mod of x - 3 + c। इसमें जब लॉगरिथम का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देन इट विल बी log of mod x - 1 x - 3 raised to the power 4 x - 2 raised to the power 5 mod plus c। That will be your answer। इस पे बेस्ड 7.5 में जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो मैंने बता दिया आपको, फोर्थ फिफ्थ, दीज क्वेश्चंस वी कैन डू बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है dx/x² - 9, इस पे आप डायरेक्ट ही x² - a² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1/2 इंटू ए लॉग मॉड ऑफ x - a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको gx गिवन है x² + 3x + 2, तो बहुत इजीली इसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं x+1 इंटू x+2। तो सोच के घबराना नहीं है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इस पे बेस्ड जब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 1 - x² ओवर x इंटू 1 - 2x इंटू dx। इस क्वेश्चन में हम नोटिस करेंगे कि जो इंटीग्रेंड है, चाहे gx हो, gx की डिग्री भी 2 है, fx की डिग्री भी 2 है। यहां पर दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल। तो दोनों की डिग्री इक्वल होने से दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, दैट इज
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। तो आपके पास यहाँ पर एफ एक्स है 1 - x² और यू कैन राइट डाउन -x² + 1 एंड जी एक्स यू हैव x × 1 - 2x। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं पहले हम इसको -2x² + x। तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, दैट इज एफ एक्स डिवाइड करना है हमें -x² + 1 किससे डिवाइड करना है, जी एक्स से डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, जब 1/2 को -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -x² एंड +x/2। साइन चेंज, दे विल बी कैंसिल आउट और आपके पास रिमेनिंग है -x/2 +1। आप देखिए जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का डिग्री जो डिवाइजर है उससे लेस है। जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से लेस है, क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर टर्म इज 1। और डिवाइजर जो है जी एक्स, इसका डिग्री कितना है, लेस आ गया, दैट इज स्टॉप। इसका मीनिंग हुआ जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट कैन बी रिटन एज शाई एक्स दैट इज क्वोशिएंट 1/2 प्लस रिमाइंडर टर्म दैट इज 5x -x/2 +1/x × 1 - 2x। ऐसा ही हमने थ्योरी के कंसेप्ट में लिखा था। सो दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कैसे हम इम्प्रॉपर को किस में चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया -x/2 + 1 अपॉन x × 1 - 2x। x भी लीनियर फैक्टर है, 1 - 2x भी लीनियर फैक्टर है और दोनों रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड फॉर्म में। देन a/x b/1 - 2x we can write down -x/2 + 1 a × 1 - 2x b × x। कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब हम यहाँ पर वही लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुटअप करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करते हैं। पुट x = 0, देन इट विल बी 1 = a। नाउ पुट x = देखिए जैसे ही 1 - 2x को 0 पुटअप करोगे दैट इज x के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, 1/2। when we are putting x = 1/2 on both sides, then -1/4 + 1 b × 1/2, that is 3/4 b/2। b = 3/2। a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू आ गया आपके पास 3/2। देन फाइनली जो फाइनल इंटीग्रेशन है 1 - x² x × 1 - 2x dx, this can be written as 1/2 प्लस जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसको लिख देते हैं a/x। a/x दैट इज 1/x प्लस b/3/2/1 - 2x कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। ओके, नाउ 1/1 वी डू द इंटीग्रेशन। 1/2 बाहर, 1 × dx का इंटीग्रेशन सिंपली x। नेक्स्ट 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। नेक्स्ट 3/2 1 dx/1 - 2x log mod of 1 - 2x
बट एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -2, सो होल डिवाइडेड बाय -2। ऐसे नहीं कि मॉड 1 -2x को 2 से डिवाइड कर दिया, नहीं, होल फंक्शन डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। नाउ वी कैन राइट डाउन x/2 प्लस log mod x and -3/4 log mod 1 -2x plus c. That is how we can do integrate those function in which integrand not in the form of proper fraction form. सबसे पहले हमने उसको proper fraction में change किया, then after that we apply the rule.